हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 4 हल करेंगे। तो उदाहरण 4 है कि वास्तविक संख्या रेखा पर कर्ण 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कर्ण 3 का स्थान निर्धारण करना है। तो यदि हम कर्ण को हटा दें तो अंदर संख्या क्या बचेगी? 3 बचेंगी। तो सबसे पहले हम एक 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आपको स्केल की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। तो इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सकते हैं। इस रेखाखंड को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम ए बी नाम दे दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु सी ले लेना है। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु सी ले लेना है। तो इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु सी ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, लंबार्धक खींचने हैं। तो लंबार्धक कैसे खींचते हैं? आधे से ज़्यादा ऊपर चाप लगाते हैं और नीचे चाप लगाते हैं। जैसे हमारी हो जाएगी कितने 3 सेंटीमीटर की ए बी है और बी से लगाकर सी तक की कितने की 1 सेंटीमीटर की। यदि हम ए सी की बात करें तो ए सी हमारी 4 सेंटीमीटर की हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो आपको आधे से ज़्यादा इस प्रकार से ले लेना है। तो आपको कहाँ ऊपर चाप लगाना है और नीचे आपको चाप लगाना है। तो बिंदु ए पर परकाल की नोक को रखकर आपको ऊपर चाप इस प्रकार से लगाना है और नीचे आपको चाप लगाना है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको परकाल की नोक को बिंदु सी पर रखना है और ऊपर चाप लगा देना है और नीचे चाप लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको चाप लगा लेना है और दोनों चाप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से दोनों चापों को आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर आप पी क्यू नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपका ओ बिंदु आ जाएगा, मध्य बिंदु ओ। इसके बाद आपको अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त हम कैसे बनाएंगे, आप ओ ए त्रिज्या लेकर भी अर्धवृत्त बना सकते हैं या फिर ओ सी त्रिज्या भी लेकर अर्धवृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम परकाल की सहायता से ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। आप चाहें तो ओ सी त्रिज्या लेकर भी अर्धवृत्त बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको परकाल की सहायता से एक अर्धवृत्त बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अर्धवृत्त बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बिंदु बी से ऊपर की ओर एक बी डी रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर आपको बिंदु बी दिखाई दे रहा है। इस बिंदु बी से ऊपर की ओर आपको एक रेखा बी डी खींचनी है। तो आपकी ये बी डी रेखा हो जाएगी। यहाँ पर आप डी बिंदु नाम दे सकते हैं। तो हमारी जो रेखा हो जाएगी यही कर्ण 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को बना लेना है। अब इसके बाद हम इसकी रचना के पद लिखेंगे। तो यहाँ पर आइए हम रचना के पद लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रचना के पद। तो रचना के पद में सर्वप्रथम हमने सबसे पहले क्या किया था कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बिंदु बी से हमने 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु सी लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु सी लिया।
इसके बाद हमने क्या किया तीसरे पॉइंट में, इसके बाद हमने क्या किया कि AC का लंबार्धक हमने क्या खींचा, PQ खींचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का अर्धक, या इसी को हम बोल सकते हैं लंबार्धक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AC का अर्धक या लंबार्धक। जैसे यहाँ पर हम अर्धक लिखेंगे, AC का अर्धक PQ खींचा। इसके बाद हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त बनाया। जैसे यहाँ पर OA त्रिज्या भी आप ले सकते हैं या OC त्रिज्या भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम रचना के पद में लिखेंगे कि OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया, OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया। इसके बाद हमने क्या किया कि बिंदु B से ऊपर की ओर एक BD रेखा खींची। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु B से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक रेखा खींची जो अर्धवृत्त को, जो हमारा अर्धवृत्त था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, बिंदु D पर काटती है। तो इस प्रकार से हमें BD बराबर कितना प्राप्त हुआ, कर्ण 3 प्राप्त हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं कि BD बराबर कर्ण 3। तो इस प्रकार से आपकी रचना के पद हो जाएंगे, यहाँ पर आपका ये चित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इसी विधि से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।